सभी लोगों का, जो भी इस क्लिनिक के शुभारंभ में सम्मिलित हैं, उन सब का और स्वागत करता हूं मैं। और ख़ास तौर से जो हमारे पूर्व वीसी साहब हैं, जिन्होंने मेरे इस विचार को एक सुचारू रूप दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसे बताया गया कि मैं बहुत दिनों से मैंने इसको एम्स भोपाल में भी कराया और अभी यहाँ पे भी कराया। उसकी वजह यह है कि एक मैंने कहीं पे पढ़ा था एक इशू, जिसमें ये था कि एक डॉक्टर फैमिली, कपल था, डॉक्टर कपल, उसके बेबी को, जब वो बेबी हुआ तो कुछ उसको कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स थे जो कि नॉर्मल नहीं थे। उन फिजिकल फीचर को देख के डॉक्टर फैमिली ने एक दिन के बच्चे को डिस्कार्ड कर दिया और उसने उसको कहीं पे किसी जो भी अनाथालय होता है या जो भी होता है वहाँ पे उसको छोड़ दिया। तो मुझे जब मैंने कभी ये जब स्टोरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि यदि पढ़े लिखे लोगों के मन में ऐसी भावना है कि वो अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं, तो जो लोग आम जनता है, जो पढ़े लिखे शायद कम हैं, जो कम समझते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। वो लोग शुरुआत में हो सकता है ना समझ पाते हों, लेकिन धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आती होगी कि वो बच्चे जो बड़े होते हैं तो वो घर में ही गलत तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, पूरे समाज में गलत तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, और ऐसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण भी बहुत ज़्यादा होता है और हम सब लोग उसको देख के नज़रअंदाज करते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे फिजिकली चेंजेस करने हो, हार्मोनल चेंजेस करने हो, बहुत सारी चीज़ों में ये होता है कि हम उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं यदि हम सही समय पे डायग्नोस कर लें, सही दवाई दें, सही तरीके से सर्जिकल प्रोसीजर करें, तो उनकी लाइफ को ठीक से बदला जा सकता है। और यही एक छोटा सा प्रयास है। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि ऐसे लोग सामने नहीं आते हैं, पेरेंट्स भी सामने नहीं आते। और एडोलेसेंट क्लिनिक के बगल में ये बना हुआ है, तो एडोलेसेंट क्लिनिक के बगल में बने होने का सिग्निफिकेंस ये है कि 12 साल के बाद जब आपकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू होते हैं तो एक कंफ्यूजन की स्टेट आती है कि मैं क्या हूँ, क्या मुझे चाहिए। उस स्टेज में यदि आपको सही मार्गदर्शन इस क्लिनिक के माध्यम से मिल जाए तो हम बहुत सारे जीवन को, आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मेरे को तो बहुत दुख होता है इन बातों से, और जो चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें तो हमें और ज़्यादा दुख होता है। तो मेरा एक इमोशनल टच है इससे, और मैं चाहता हूँ कि समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़े, लोग इसको लाइलाज बीमारी ना समझें। ये वैसे ही है जैसे कि कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके की है। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम, सब ऑपरेट करके ठीक हो जाते हैं, ये भी ठीक हो सकते हैं, नहीं भी ठीक हो सकते हैं तो बेटर हो सकते हैं। तो मैं जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपने कैंपस से बाहर निकलें। एनजीओ में मैडम बैठी हैं, इनके माध्यम से जो भी अफेक्टेड पॉपुलेशन है उसमें मेडिकल कैंप्स लगाएं। मैंने देखा है भोपाल में डरते हुए लोग आते हैं, वो लाइन में नहीं लगना चाहते क्योंकि उनको लगता है हम लाइन में लगेंगे टोकन के लिए तो लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमारे साथ लाइन में नहीं लगना चाहेंगे, सब हट जाते हैं। बहुत ही उनके साथ तकलीफ होती है। तो हम लोगों ने वहाँ पे तो बिल्कुल अलग सेग्रीगेटेड किया था, जहाँ पे किसी को पता नहीं लगता था कौन आया कौन गया। लेकिन हमारे यहाँ पे कैंपस में थोड़ी सी ऐसा जगह नहीं है, तो इसको हम लोगों को बीच में रखना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से हम लोगों को गांव में, शहरों में जाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए,
जो एडोलेसेंट क्लिनिक है उसके माध्यम से बताना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है जिसका आज की तारीख में इलाज है और हमारे यहाँ सक्सेसफुली हम लोग कर सकते हैं। और एक आशा की किरण बन के हम लोग आएँ, तो मुझे लगता है ये प्रयास बहुत सफल होगा। कि मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बोला कि ये मेरे दिल के पास है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी वो बच्चा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए डिस्कार्ड ना करे कि उसको लगता है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है। थर्ड जेंडर एबनॉर्मलिटी नहीं है, थर्ड जेंडर ऐसे ही बीमारी है और वैसे ही ठीक किया जा सकता है जैसे कोई और बीमारी ठीक की जा सकती है। धन्यवाद।